हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं और दोस्तों ये मेरी निजी राय है अपने दलित और बहुजन समाज के लिए, बहुजन समुदाय के लिए और उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए। दोस्तों, हमको अंदर ही अंदर एक ख्याल आता रहता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ से लेकर आज तक लगभग 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी क्या अड़चन है, ऐसी कौन सी विडंबना है कि हमारा समाज आज तक शासनकर्ता नहीं बन पाया। ऐसा क्यों है? हमारे समाज के लोग आज भी इतने जागरूक नहीं हैं क्या? क्या हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या हमारे समाज का, हमारे समुदाय का आज तक ऐसा कोई व्यक्तित्व नेतृत्व करने वाला नहीं पैदा हुआ क्या? दोस्तों, हमें बार बार सड़कों पर आकर आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि दोस्तों शासन प्रशासन हमारा नहीं है, ये सरकारें हमारी नहीं है। दोस्तों, आज तक हमारे देश में एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो। दोस्तों, कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश में 60 सालों तक राज किया, लेकिन कभी भी उन्होंने दलित व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दलितों का, बहुजनों का वोट ही लेने का काम किया और इसी तरह बीजेपी वालों ने भी यही काम किया है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी वालों को दलितों के, बहुजनों के वोटों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अपने ईवीएम मशीन पर पूरा भरोसा है कि कोई हमें वोट देगा या नहीं देगा, सरकार हमारी ही रहेगी। और इसी के आधार पर बीजेपी के नेता संसद में उठकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इस बार भी भाजपा सरकार, इस बार भी 400 पार। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का खास मकसद यह है कि हमने एक वीडियो दिखा जिसमें द न्यू बिग चैनल के फाउंडिंग एडिटर सुमित चौहान जी द्वारा वाम सेफ के वर्तमान अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब जी से रिपोर्ट में सुमित चौहान जी ने पूछा कि हम अक्सर समाज में देखते हैं कि हमारे अंदर यह भावना पैदा होती है कि हमारे समाज का बिखराव बहुत ही ज़्यादा है, हमारे अंदर संगठन बहुत ही ज़्यादा बन गए। हमने संगठन बहुत ज़्यादा बना लिए हैं, सब लोग अपने अपने संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लोग अपना अपना गुट बना लेते हैं। तो क्या तमाम बहुजन नेताओं ने, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं, उन सभी नेताओं को एक साथ लाने का, एक मंच पर इकट्ठा होने का, एक सार्वजनिक मंच पर इकट्ठा होने का, जैसे कि इंडिया अलायंस बना है, ऐसा कुछ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सब मिलकर लड़ें, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बहुत ही मजबूत हो गई है, ताकतवर हो गई है, तो इसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं? तब दोस्तों वामन मेश्राम साहब जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमारे पास जो व्यवहारिक है। फिर मेश्राम साहब ने कहा कि आप जैसा बोल रहे हैं ऐसा ही प्रस्ताव लेकर लोग मान्यवर काशीराम जी के पास भी गए थे। तो काशीराम जी ने कहा कि ठीक है, ये आप करो, मैं तो समाज को इकट्ठा करूँगा। जब लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि नेताओं को इकट्ठा करने का काम आज तक सफल नहीं हुआ है। लोगों को इकट्ठा करने का काम सफल हो सकता है, वो काशीराम जी ने किया, उन्होंने करके दिखाया, ऐसा वामन मेश्राम साहब का कहना है। तो दोस्तों, इस बात पर हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए।
अब हम थोड़ा राजनीति से हटके 1-2 सवाल हम सामाजिक विषयों पे लेते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बातचीत करते हुए। हम अक्सर समाज में देखते हैं कि एक भावना आती है कि हमारे अंदर बिखराव बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर संगठन बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत संगठन बना लिए हैं, सब लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कोई अपना गुट बना लेता है। तो क्या बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो राजनीतिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, उनको एक साथ लाने का, कोई एक सार्वजनिक मंच बनाने का, कोई जैसे इंडिया अलायंस बन रहा है वैसा कुछ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सब मिलकर लड़ें, क्योंकि दुश्मन जिसको आप कहते हैं अपने भाषण में वो बहुत ताकतवर हो गया, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास इस तरह का कोई प्लान नहीं है। हमारे पास जो व्यावहारिक है, काशीराम जी के पास भी लोग ऐसा प्रस्ताव लेकर गए थे, तो काशीराम जी ने उनको कहा ठीक है ये आप करो, मैं तो समाज को इकट्ठा करूँ। तो फिर लोगों ने उनको पूछा कि आप इसको क्यों नहीं करना चाहते? तो उन्होंने कहा कि नेताओं को इकट्ठा करने का काम आज तक सफल नहीं हुआ, लोगों को इकट्ठा करने का काम सफल हो सकता है, लोगों को इकट्ठा होने का काम इकट्ठा करने का काम सफल हो सकता है। वो काशीराम जी ने किया, वो काशीराम जी ने करके दिखाया, रिजल्ट निकाल करके भी दिखाया। तो मुझे लगता है हम लोगों को व्यावहारिक होना चाहिए, व्यावहारिक बन करके अपने लोगों को रिजल्ट निकाल कर दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मेश्राम साहब ने जो जवाब दिया वो कहाँ तक सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि मेश्राम साहब ने जो बोला है वो आज के दौर के लिए सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों मान्यवर काशीराम जी का वो दौर अलग था, वो समय भी अलग था। कैसे, हम बताते हैं आपको। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इस दुनिया से चले जाने के बाद अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला कोई भी दलितों का लीडर नहीं था। उस समय में दोस्तों काशीराम जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने शोषित समाज को निष्क्रिय रही राजनीतिक चेतना को जागृत किया था। दोस्तों, बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से शोषित समाज के लिए, विकास के लिए बंद दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस विकास रूपी दरवाजे को पार पहुंचाने का काम मान्यवर काशीराम जी ने किया था। बाबा साहेब ने दलितों का मनोबल प्राप्त करने का आह्वान किया और काशीराम जी ने समाज का मनोबल प्राप्त करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, काशीराम जी उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की जगह समाज के लिए कार्य किया। लेकिन दोस्तों, वर्तमान के दलितों के तमाम नेता अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। समाज जाए भाड़ में, लेकिन हमें बड़ा नेता ही बनना है। कोई किसी के साथ जाने को तैयार ही नहीं है, अपने अपने खुद के स्वार्थों के लिए। दोस्तों, हमारा समाज तो जागृत है ही, अभी भी इकट्ठा ही है, लेकिन इन तमाम हरामखोर नेताओं की वजह से हमारे समुदाय के लोग, हमारे समाज के लोग गुमराह हो गए। और इसी का नतीजा है दोस्तों कि आज लोगों को अपने हक अधिकारों के लिए बार बार रात दिन आंदोलन करने पड़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे अंदर अलग अलग बहुत से संगठन बन गए हैं, राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं, कोई इधर भागता है तो कोई उधर भागता है। इसी में दोस्तों सत्ताधारी पार्टी मजबूत हो गई है, ताकतवर हो गई है। और हमारे बहुत से नेता तो ईडी और सीबीआई के डर के मारे अपने दुश्मन से ही हाथ मिला लेते हैं कि हजूर हमें भी आपके चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे नेताओं को पता है कि हमारे हार निश्चित है, हमारी हार निश्चित है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत ही बिखराव है, तरह तरह के संगठन बना दिए, इसलिए हमारा एकता है नहीं, इसलिए हम आज नहीं तो कल हारने वाले तो हैं ही, और हारेंगे इसलिए ईडी सीबीआई तो आएगी। तो दोस्तों, इससे तो अच्छा है कि जी हुजूरी करते रहेंगे और उनके चरणों में पड़े रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि वामन मेश्राम साहब, आपकी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति को देखते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी लड़ाई में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होने वाली है। ऐसा क्यों? तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, और एक झाड़ू जब खुद बिखर जाता है तो वह कचरा खुद बन जाता है, और वह एक संगठन में बंधा हुआ रहता है तो वह कैसा भी कचरा हो वह साफ करने में सक्षम होता है। इसी के चलते दोस्तों, हम इन तमाम दलित समुदाय के नेताओं से कहना चाहते हैं कि अगर आप खुद अलग अलग रहोगे, एक सार्वजनिक मंच पर नहीं आओगे,
तो एक एक करके मारे जाओगे, जेलों में डाल दिए जाओगे। दोस्तों अभी ये वो वक्त नहीं है जो आपस में मन मुटाव रखने का, इसलिए हमारी आप सभी नेताओं से हाथ जोड़ करके विनती है कि एक मंच पर आएं और अपनी एकता का प्रदर्शन दिखाएं। दोस्तों फिलहाल किसान आंदोलन हो रहा है, आप देख लीजिए किसानों के साथ सरकार कैसा बर्ताव कर रही है। वो किसान जिसको हमारे देश का अन्नदाता कहा जाता है, उसके साथ तो अन्याय अत्याचार होता है, तो फिर आप लोग क्या लगते हैं उनके, या फिर आप राह देख रहे हो कि हमारा नंबर थोड़ी आया है, सबका नंबर आएगा। दोस्तों ईवीएम के खिलाफ हमारे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, उसे भी सरकार नहीं करने दे रही है। धारा 144 लगाकर लोगों को खदेड़ रही है और जेलों में डाल रही है। फिर भी तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां सोई हुई है, वो खुलकर ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है। दोस्तों कहाँ है वो सब नेता जो अपने घर में बैठकर एक्स पर ट्वीट करके बताते हैं कि ईवीएम में धांधली होती है, हमारे वोट चोरी हो जाते हैं। ऐसा बोलने वाले क्यों नहीं दिखाई देते इस आंदोलन के अंदर? क्योंकि दोस्तों इनको कहीं न कहीं अंदर से डर है कि कहीं ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स वाले हमारे पीछे घर पर ना पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों अब भी मौका है, करो या मरो, समय हाथ से निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं बचने वाला है। ईडी और सीबीआई आज नहीं तो कल जरूर आएगी आपके पीछे, आप तैयार रहें। ईमानदारी के साथ और ईवीएम का खुलकर विरोध करें। दोस्तों जो भी किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे पत्रकारों का एक्स प्लेटफॉर्म का अकाउंट डिलीट करवा रही है सरकार। दोस्तों हमारे देश में संविधान लागू है, फिर भी यह तानाशाह सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही है। तो अगर चौंस कर बताओ कि संविधान को हटा दिया जाए तो हमारा हाल क्या होगा। तो दोस्तों ईवीएम का विरोध खुलकर करें, संवैधानिक तरीके से करें। तो दोस्तों हमारे विचार पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।